देखिए, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद खास और राहत भरा साबित हुआ है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किसानों के सबसे बड़े निर्णय लेते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अब राज्य में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 25% के बजाय सीधे 60% की जाएगी। इस फैसले का सीधा असर नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे मूंग उत्पादक जिलों पर पड़ेगा, जहां किसानों को लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ का सीधा फायदा मिलने जा रहा है। आज मंत्रालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई अहम बैठक के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख भी 10 दिन आगे बढ़ा दी है। अब किसान भाई 30 जुलाई के बजाय 10 अगस्त तक अपनी स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी बढ़कर 20 अगस्त कर दी गई है। खाद वितरण को लेकर के आ रही शिकायतों पर भी सरकार ने सख्त और तुरंत एक्शन लिया है। कृषि मंत्री ने साफ किया कि ई टोकन व्यवस्था में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। जब तक उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद सुधार नहीं हो जाते, तब तक पुरानी व्यवस्था से ही खाद का वितरण जारी रहेगा। तो देखिए, मूंग स्टॉल और देखिए, हमारे साथ सतेंद्र जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ और भी संवाददाता है जुड़े हुए। सबसे पहले मैं चलूंगी सतेंद्र के पास। सतेंद्र, देखिए, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जारी था, किसानों ने आंदोलन किया था, हालांकि अभी सरकार उनकी बातों को मानती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक तरीके से यहाँ पर किसान जुटे थे, बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में भी प्रभाव देखने को मिलेगा सतेंद्र? जी देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से किसानों ने राजधानी भोपाल में कूच किया और आंदोलन किया, उस आंदोलन को अगर देखा जाए और तस्वीरें अगर देखी जाएं और वहां पर जो पुलिस के द्वारा पुलिस के साथ में जो झड़प की गई है, वो झड़प अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन ने अपना संयम बरता, धैर्य बरता, जो किसानों के साथ देखने को मिला। जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया और उपद्रव किया, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता था, यदि दतिया चुनाव नहीं होता या लोकसभा या ये चुनाव की जो घोषणा तारीख नहीं होती, या आज पोलिंग नहीं होती और 3 तारीख को रिजल्ट का घोषणा नहीं होती, तो शायद जो किसान थे, किसान ये मजबूर होकर वापस लौटते और इनकी जिस तरह से इन्होंने उपद्रव किया, इसकी इनकी कानूनन पर कार्रवाई होती। अब बात करते हैं इनकी मांगों को लेकर, तो इनकी जो मांगे थी बहुत जायज मांगे थी, लेकिन सरकार ने इनकी जो मांगे हैं वो इनकी मांगे थी कि 100% इनकी मूंग खरीदी की जाए। ठीक है। दतिया से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजेंद्र पटवा जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, देखिए, लगातार अभी हमने सतेंद्र से भी सेम सवाल किया, आपसे ही पूछते हैं कि वहां पर लोग मौजूद हैं और वोट जो है वो हो रहा है, लेकिन ऐसे में क्या इस आंदोलन का प्रभाव उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है वोटिंग पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दतिया में इस आंदोलन का असर पड़ रहा है। लोगों में नाराजगी है कि किसान को जो नहीं मिल रही है। अब तस्वीरें भी दिखाइए राजेंद्र, किस तरीके से वहां पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंट कितनी होने की आशंका जताई जा रही है, किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं? आपको बता, कैमरा पर्सन कहूंगा कि आप दिखा, अभी तक भी हम बता दें आपको, पिछले 2 घंटे में 16% वोटिंग हुई है, 22,300 कुछ वोटिंग हुई है दतिया जिले में। ठीक है सतेंद्र, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मुद्दा है अब वो गर्माता जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस भी इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी, तो क्या लगता है कि क्या किसानों का मुद्दा कांग्रेस पकड़ पाएगी? देखिए मनीषा, कल जिस तरह से आंदोलन खत्म हुआ, जिस तरह से सरकार ने बैकडोर एंट्री ली,
चूंकि सरकार ने पहले कृषि मंत्री ने जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको पत्र लिखा, उनका पत्र वापस रिटर्न होता है। उसके बाद सरकार के जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ऐंदल सिंह कंसाना, उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं कि सरकार ने उनकी किसानों की मांगे मान ली है, यानी कि जो 60% मूंग खरीदी है वो पूरी कर दी है। ई टोकन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जो उनकी और मांगे थी उनको पूरा मान लिया गया है। वहीं कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उन्होंने इस किसानों की जो मांगे थी उनको जायज। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए लगातार जो है सरकार डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र, डैमेज कंट्रोल करती हुई सरकार नजर आ रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस फिर से कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि तमाम जो मांगे थे छात्रों की वो पूरी हो रही हैं, और ऐसे में जिस तरीके से किसानों का मुद्दा था वो भी बरकरार रखा जा रहा है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज ही चुनाव हो रहा है और आज ही सारी मांगे पूरी की गई हैं, तो इसको लेकर के तमाम जो संघर्ष है वो हो सकता है कि अभी भी बना रहे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।